एक पुराना जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया का उस जंगल में अपना एक आम का पेड़ था। टूनी चिड़िया ने काफी मेहनत करके उस पेड़ को बड़ा किया था, इसीलिए वे पेड़ भी सिर्फ टूनी चिड़िया को ही अपना आम दिया करता था और वही आम टूनी चिड़िया जंगल में बेचा करती थी। टूनी चिड़िया के जंगल के बड़े बाजार में काफी सारी आम की दुकान थी। बस इसी कारण टूनी चिड़िया का गुजारा बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था। फिर वे एक दिन टूनी चिड़िया अपने आम के पेड़ को पानी दे रही होती है। टूनी चिड़िया, तुम रोज सवेरे सवेरे सभी काम छोड़कर सबसे पहले मुझे पानी देने के लिए आती हो। रोज ही मेरा इतना ख्याल रखती हो, तुम कभी थकती नहीं हो क्या? वृक्षदेव, ये तो मेरी फर्ज है, क्योंकि आप तो मुझे इतने सारे आम देते हो रोजाना, तो आप नहीं थकते कभी भी। ठीक है टूनी चिड़िया, वैसे मैं ये सोच रहा था अब तुम जंगल में आम के जूस की दुकान भी खोल लो अपनी। अब मैं तुम्हें रोजाना और भी ज्यादा आम दिया करूँगा। वृक्षदेव, आप ठीक कह रहे हो। चलो फिर आज ही मैं अपना आम की जूस की दुकान की तैयारी करती हूँ और फिर आपको आकर बताती हूँ। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने लिए एक और दुकान खरीद लेती है। बस अब उसे ये सब करते हुए रात हो जाती है। फिर वे टूनी चिड़िया अपने पेड़ के पास वापस चली जाती है। वृक्षदेव, मैंने दुकान ले ली है, अब सुबह में जाकर जूस भी बेचा करूंगी जंगल में। हाँ हाँ ठीक है टूनी चिड़िया, अब बहुत रात हो गया है, तुम अपने घर पर चली जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर पर चली जाती है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया पेड़ के पास आकर उसे पानी देती है और उसे पानी देकर वृक्षदेव से आम लेकर जूस की दुकान पर आ जाती है और जंगल के सभी पक्षी उसकी नई दुकान देखकर वहां पर आ जाते हैं। टूनी बहन, तुमने ये जूस की दुकान कब खोली है? गौरी बहन, आज ही से मैंने ये अपनी दुकान खोली है। चलो फिर ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अब लाओ टूनी बहन, हम सबको जूस पिलाओ। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा जूस पीने का मजा ही अलग है। ऐसे ही टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को जूस दे देती है। टूनी बहन, ऐसा लगता है तुमने अभी अभी ताजे आम की जूस बनाया है, तभी तो इसमें इतना स्वाद है। हाँ कालू भैया, वो मेरा जो पेड़ है वो मुझे रोजाना ताजे ताजे आम देते हैं, इसलिए तो मैं आपको ताजे आम की जूस देती हूँ। अरे टूनी बहन, इस पेड़ से तो तुम्हें काफी फायदा हो रहा है। हाँ हाँ गौरी बहन, ये तो है, इस पेड़ को मैंने इतना मेहनत से जो बड़ा किया था। उसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और वे कालू कौवे अपने घर पर बैठे सोच रहा होते हैं, अरे पहले ये टूनी चिड़िया कितना गरीब थी, इस एक आम के पेड़ ने इस टूनी चिड़िया को कितना कुछ दिया है, आज तो इसकी कितनी सारे दुकान है और तो और ये कितने सुकून से रह रही है। इस पेड़ से तो बहुत ही ज्यादा फायदा है टूनी चिड़िया को, क्यों ना मैं टूनी चिड़िया की उस पेड़ को अपनी बाटों पर पटाकर अपनी तरफ कर लूं। फिर जब मैं उसे पटा लूंगा तो वे पेड़ मुझे भी आम देने लग जाएंगे। अगले दिन रोज की तरह वे टूनी चिड़िया पेड़ को पानी देने के बाद अपनी दुकान पर चली जाती है। अब जंगल में दोपहर में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तभी वे कालू कौवा टूनी चिड़िया के आम के पेड़ के पास आ जाते हैं और वे उसे पानी देने लगते हैं। कालू कौवे, क्या तुम्हें टूनी चिड़िया ने कहा है मुझे पानी देने के लिए? अरे नहीं वृक्षदेव, वे टूनी चिड़िया तो अपनी दुकान पर आराम से बैठी हुई है, वो तो मैंने देखा, हमें इतनी गर्मी लग रहा है तो तुम्हें भी तो काफी ज्यादा गर्मी लग रहा होगा, बस इसीलिए मैं तुम्हें पानी देने आ गया। वैसे टूनी चिड़िया को तुम्हें रोजाना दिन में 2 दफा तो पानी देनी ही चाहिए, आखिर तुम उसे इतने सारे आम जो देते हो।
हाँ कालू कौवे, वैसे तो तुम सही कह रहे हो, दोपहर में बहुत गर्मी होती है। हाँ वृक्षदेव, मैंने ऐसे ही कहा था उस टूनी चिड़िया को, पर उस टूनी चिड़िया ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है उस पेड़ की खिदमत करने के लिए। क्या सच में कालू कौवे, उस टूनी चिड़िया ने मेरे लिए ऐसा कहा? हाँ पेड़, और उसने ये भी कहा कि मैं सिर्फ अपने फायदे निकालवाती हूँ उस पेड़ से। ये सब बातें सुनकर उस पेड़ को टूनी चिड़िया पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वैसे पेड़ भैया जी, अगर आप जैसा टूनी चिड़िया को रोजाना आम देते हो, वैसे ही अगर आप मुझे आम दोगे तो मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा जैसे वे टूनी चिड़िया कर रही है। ठीक है कालू कौवे, अब कल से मैं तुम्हें आम दूंगा, उस टूनी चिड़िया को आम नहीं दूंगा मैं। अब वे पेड़ कालू कौवे के बातों में आ जाते हैं और उसे आम देने के लिए तैयार हो जाता है। और अगले दिन सुबह जब टूनी चिड़िया पेड़ से आम लेने के लिए आती है तो वे पेड़ कहता है कि तुम मेरे करीब ही नहीं आना टूनी चिड़िया, अब मैं तुम्हें आम नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे जगह अब मैं कालू कौवे को आम दूंगा। वृक्षदेव, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? टूनी चिड़िया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ और अब दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। उसके बाद टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब आम ना मिलने की वजह से उस टूनी चिड़िया की सारी दुकान बंद हो जाती है। दूसरी तरफ वे कालू कौवा उस आम के पेड़ से काफी ज्यादा फायदा उठा रहा होता है। उसका कारोबार भी अब जम गया होता है। और तो और वे कालू कौवा अब उस पेड़ को दिन में एक बार भी पानी नहीं दिया करता था। फिर ऐसे ही एक दिन अचानक उस पेड़ को ख्याल आता है, ये कालू कौवा तो मुझे एक बार भी पानी नहीं देता है, रोज सुबह आकर मुझसे आम ले जाता है। कहीं ये कालू कौवा मेरा फायदा तो नहीं उठा रहा है, कहीं मैंने इस कालू कौवे की बातों को मानकर टूनी चिड़िया के साथ गलत तो नहीं किया है। और वही दूसरी तरफ वे टूनी चिड़िया सोच रही होती है, बस बहुत हुआ, मुझे वृक्षदेव से एक बार जाकर पूछना ही होगा, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद यही सोचकर टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास आ जाती है। टूनी चिड़िया, तुम इतने दिन बाद यहाँ पर कैसे? वृक्षदेव, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। पर आप मुझे ये बताइए, आपको किसी ने काफी समय से पानी नहीं दिया है क्या? देखो आपका क्या हाल हो गया है। हाँ टूनी चिड़िया, वे कालू कौवा रोज मुझसे आम लेकर चला जाता है और दिन में एक बार भी पानी नहीं देता है। आप मुझे ये बताइए, मैं तो आपका रोजाना इतना ख्याल रखती थी, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? फिर वे पेड़ टूनी चिड़िया को कालू कौवे की सारी बात बता देता है, जो कालू कौवे ने टूनी चिड़िया के बारे में उस पेड़ से कहा था। वो कालू कौवा तो बहुत ही झूठा है, मेरी तो कभी भी उसे ऐसी बात नहीं हुई है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कही है, मैं तो हमेशा आपका तारीफ ही करती हूँ सबसे। वैसे कालू कौवे ने जो भी कहा है वो एक एक बात झूठ है, उसने सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए ही आपसे झूठ कहा है। हाँ टूनी चिड़िया, तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहिए था। मैंने उस कालू कौवे की बात मानकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब टूनी चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो, बस अब से मैं तुम्हें ही आम दूंगा दोबारा से। वृक्षदेव, आज बहुत अच्छा हुआ कि आज मैं आकर आपसे बात कर ली, वरना आप हमेशा ही मुझे गलत समझ रहे होते। उसके बाद अब उस पेड़ की सारी गलतफहमी दूर हो जाते हैं। अब वे टूनी चिड़िया को दोबारा से आम देने लग जाते हैं और उस टूनी चिड़िया का कारोबार भी ठीक हो जाते हैं और वे कालू कौवा पहले जैसा ही गरीब हो जाता है।